हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ अंकुर एंड टुडे आज की क्लास में मैं आज आपको बताऊंगा कि बेनिफिट्स ऑफ योगा क्या होते हैं, कि योगा कैसे आपके ओवरऑल वेलबींग को एक तरीके से बेनिफिट करता है, नॉट ओनली ओवरऑल वेलबींग बट ऑल्सो यूर दैट how you are working, how you are basically behaving, moreover, how you are engaging in the daily activities like studying and just doing your working professional work as well. So, right now, I'm going to share my screen right now. And from here, we are going to start the class, the topic that what are the benefits of yoga. I have created one this presentation right now and it is visible to you right now. I'm opening this through PowerPoint presentation. Now, professional presentation it is, and now I'm going to tell you what is yoga. सबसे पहले ये जानना होगा कि बेसिकली योगा होता क्या है. बीइंग वेरी, अगर फ्रैंकली बात किया जाए, योगा बेसिकली गिवन बाय वन ऑफ द एंशिएंट सेंट दैट इज पतंजलि. ये पतंजलि ने दिया था और इसको एक तरीके से ट्रेडिशनली हिंदू ट्रेडिशन में इसका काफ़ी रूट कंसिडर किया जाता है. और योगा के बारे में नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन and here we could start this class from current slide. See, it is a holistic practice integrating posture जिसमें आसन वगैरह होते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज वगैरह होती है, प्राणायाम कहते हैं जिसको, और मेडिटेशन. कई बार जनरली कंसिडर किया जाता है कि मेडिटेशन और योगा एक एक ही होता है, बट ये थोड़ा वेरी करता है. अगर आप इसकी डेप्थ में जाओगे, इट वेरीज बेसिकली. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योगा एंड मेडिटेशन दैट आई वुड टेल यू just after some time, but right now we are proceeding ahead after this. तो योगा एक होलिस्टिक प्रैक्टिस होती है जिसमें हम इंटीग्रेटिंग पोस्चर करते हैं, जिसमें आसन वगैरह होते हैं, प्राणायाम होते हैं और मेडिटेशन. नाउ मूविंग अहेड आफ्टर दिस, सी व्हाट डू वी हैव. इसके बाद आता है नेक्स्ट स्लाइड दैट इज दिस वन, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी. इसके क्या बेनिफिट होते हैं? इसके बेनिफिट ये होते हैं, एक तो ये हमारे ओवरऑल जो बॉडी की पोस्चर की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है. जनरली मेन एम्फोसिस योगा में बेसिकली गिवन ऑन आर पोस्चर. और पोस्चर मतलब हमारा एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है ओवरऑल वेल बीइंग. फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इट क्रिएट्स अ ओवरऑल वेल बीइंग. इट बिल्ड्स मसल स्ट्रेंथ. ये हमारी मसल स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है और हमारे पोस्चर को एनहेंस करता है. क्या करता है? हमारे पोस्चर्स को एनहेंस करता है एंड ऑल्सो सपोर्ट आवर हार्ट हेल्थ. गॉट इट? नाउ मूविंग अहेड आफ्टर दिस, सी व्हाट डू वी हैव. it reduces stress. Now we are telling you about psychological stress. Psychological structure we are telling you about what it impacts basically. ये साइकोलॉजिकल कैसे हमारे स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करता है, ये हमारे स्ट्रेस लेवल को और एंजाइटी वगैरह, अगर किसी को अगर एंजाइटी अटैक्स होते हैं उसको रिड्यूस करता है. मोर ओवर हमारा ओवरऑल जो प्रेजेंट लेवल का जो कॉन्शियसनेस है उसको इम्प्रूव करता है, ऑगमेंट करता है, जिसके कारण कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है. देखिए जनरली जो माइंड की क्या टेंडेंसी होती है, दैट इट इज कॉन्स्टेंटली इट इज मूविंग. वो स्टेबल पोजीशन में नहीं रह सकता. तो योगा से उसको कुछ समय के लिए फोर्सफुली ट्रक किया जाता है प्रेजेंट को. और इसका क्या बेनिफिट होता है? इसकी हमारी मेमोरी यानी जो स्मृति कहते हैं जिसको हिंदी में, उसको एनहेंस करता है और इसके कारण हमारी जो स्लीप क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है. इट एनहेंसेस आवर स्लीप क्वालिटी. और आपने जस्ट जनरली साइकोलॉजी में भी सुना होगा कि अ पर्सन हु स्लीप्स वेल लाइफ्स वेल, मतलब जो अच्छा सोता है वो अच्छा जागता है बेसिकली. नाउ इट प्रमोट्स कामनेस. ये हमारे कामनेस को प्रमोट करता है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है और इमोशनल वेल बैलेंस को भी एक तरीके से इम्प्रूव करता है कि कैसे हम दूसरों के साथ सोसाइटल कॉन्सेप्ट्स में, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में कैसे दूसरे लोगों के साथ बेहतर तरीके से रह सके, उसको इम्प्रूव करता है. ये हमारे फोकस को इम्प्रूव करता है, एंग्जाइटी को कम करता है, डिसिप्लिन यानी अनुशासन को इम्प्रूव करता है और एनर्जी यानी ऊर्जा को भी एक तरीके से बढ़ाता है. अब इसको कैसे किया जाता है, ये मेन टॉपिक है कि कैसे किया. इसमें सारा खेल होता है. पहले तो आपको
आराम से एक जगह पे बैठ जाना है जहाँ पे एक तरीके से पॉजिटिव एटमोसफेयर हो, कामनेस हो, पहले मतलब एक ट्रैंक्विलिटी हो, क्विट्यूड हो, शांति हो एक तरीके से। फिर मेन फोकस रहता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। किस पे रहता है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे। फिर 15 से 20 मिनट के आसन होते हैं, इसमें आसन वगैरह होते हैं, जैसे पद्मासन वगैरह में आपको बैठना, और आसन को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लास्ट के 5 मिनट इसमें फॉर्मली रिलैक्सेशन किया जाता है। ये जनरली योगा मैट पे इसको किया जाता है। सबसे अच्छा अगर प्रेस्क्राइब किया जाता है, जितने भी बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जैसे कि रामदेव जी हैं और जो हमारे सदगुरु जी हैं, ये योगा मैट पे ही इनको एक तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं जब अपने सेशन को कंडक्ट करते हैं। फोर्सिंग पोसेस को अवॉइड करना, मतलब जिसमें आपके पूरे फिजिकल फोर्स को, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को जिसमें बल देना पड़े, उसको रिड्यूस करना, मतलब मेन फ्लेक्सिबल पोस्चर होना चाहिए। आपको अपने पोस्चर पे बल नहीं देना चाहिए। ब्रीथ नॉर्मली, नॉर्मल तरीके से सांस लेना है, और गाइडेंस करनी है अगर इंजर्ड हो जाए। रेगुलर योगा इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस। अगर आप रेगुलर तरीके से योगा करते हो तो आपके फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करता है। मेंटल क्लैरिटी यानी मानसिक स्पष्टता को लाता है, और इससे हमारा ओवरऑल वेलबींग काफी इम्प्रूव होता है। एक बात मैं आपको जनरली बता दूं, कई लोग सोचते हैं, क्वेश्चन आपके मन में जनरली आता होगा कि योगा करने से एक दिन में ही सब कुछ ठीक हो जाता है। नहीं होता, कभी एक दिन में कोई चीज नहीं होती। योगा मैं बता दूं एक ग्रेजुअल प्रोसेस, स्लो प्रोसेस है। इसके रिजल्ट परमानेंट होते हैं, मतलब एक बार जो मिल गया वो मिल गया। जिस स्टेज पे आप आ गए वो अब मिल गया परमानेंट। इट टेक्स टाइम, इसमें मंथ्स वीक्स लग सकते हैं, और कई बार तो डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंस, इसमें ईयर्स भी लग जाते हैं बेसिकली। नाउ दिस वाज द बेसिकली अबाउट योगा आई टोल्ड यू अबाउट। तो ये तो योगा के बारे में, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू कवर वन मोर स्लाइड दैट विल टेल यू अबाउट व्हाट इज योगा इन द कंप्लीट मैनर, इन द डेप्थ मैनर। ये तो बेसिक्स था योगा का। अब मैं डीप में बताऊंगा कि योगा का होता क्या है। ये योगा का जो कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आप लोगों को, ये एक तरीके से दिया था महर्षि पतंजलि ने। किसने दिया था? महर्षि पतंजलि ने। और ये प्रोपाउंडर थे योगा की फिलोसफी, मतलब योगा के जो दर्शन शास्त्र के मेन कौन थे? पतंजलि। एक तरीके से इनको ही योग का भगवान कहा जाता है, महर्षि पतंजलि को। और आगे बढ़ते हैं इसके बाद इट इज अ वेरी साइंटिफिक व्यू, ये काफी वैज्ञानिक फिलॉसफी है। वी कैन फाइंड इट्स रेफरेंसेस इन वेदा। इसके काफी रेफरेंस हम वेद में देख सकते हैं, उपनिषद में देख सकते हैं, स्मृति में, पुराण में देख सकते हैं। नाउ इट इज प्रोपगेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ये एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। योग एक तरीके से पूरे संसार में फैल रहा है। हेल्दी बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग माइंड, इसका मेन पर्पस क्या रहता है? स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, बोथ आर द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। आपको पता है कि हेल्दी बॉडी में, जनरली आपने पढ़ा होगा, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी कहा था आ हेल्दी बॉडी हैव हेल्दी माइंड। ये फिलॉसफी इस बात को मानती कि साउंड बॉडी में ही साउंड माइंड रहता है, और ये काफी एक तरीके से जेन्युइन भी है। और इसमें सारा मेन फोकस रहता है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पे। अब जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था दैट वी आर हैविंग द मेन वेरियस टाइप्स ऑफ चक्रास, वी आर हैविंग द वेरियस कॉन्शियसनेस। तो ये उसको एक तरीके से, इसका मेन पर्पस क्या होता है? मन शरीर के बीच में एक हार्मनी, एक बैलेंस क्रिएट करना, ये मेन फंक्शन होता है योगा। इसको मैं बताऊं, कई बार हम मेडिटेशन के साथ भी परफॉर्म करते हैं, मेडिटेशन यानी ध्यान के साथ। योगा के साथ अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये आपके ओवरऑल वेलबींग को डबल अच्छे रिजल्ट दे। और इसको स्ट्रेस के मैंने पहले ही बता दिया, ये डिप्रेशन को भी यानी अवसाद को भी रिड्यूस करता है। राइट नाउ सिनेरियो ये है कि मेंटल जो हेल्थ है वो काफ़ी पुअर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इंडिया में तो सबसे पुअर है ही है मेंटल हेल्थ। मानसिक बीमारियां काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, तो उसमें योग का जो हमारे एंशियंट ट्रेडिशन में जो दिया है, ये उसको काफ़ी बेनिफिट करता है, हमारे ओवरऑल इम्प्रूव लाइफ को ही इम्प्रूव करता है, और हमारे क्वालिटी ऑफ स्लीप भी इम्प्रूव करता है, और जितने भी मेंटल इलनेस होते हैं उनको रिड्यूस करता है। साइंटिफिकली इसमें बताया गया कि सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है, इसके कारण आपका पूरा जीवन खुशहाली से भरा रहता है। मतलब एक साइंटिफिक अगर बताया जाए
इसमें सेरोटोनिन होता है जो कि हैप्पी केमिकल कहा जाता है और ये हमारे ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करता है। रेगुलर योगा प्रैक्टिस जो पर्सन करता है उसका एक तरीके से डिप्रेशन वाला केसेस कम हो जाता है और इसमें मेन फोकस होता है माइंडफुल ब्रीदिंग, मतलब आ, कैसे आप अवेयर तरीके से अपने सांसों पर नियंत्रण करते हो, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। इसका एंड्योरेंस, फिजिकल स्टेमिना, ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस को मॉड्यूलेट करता है और फुल इफेक्ट करता है आपके ओवरऑल माइंड और बॉडी। अब योगा क्यों एक तरीके से प्रेस्क्राइब किया जाता है लोगों के लिए और स्पेशली मेल्स के लिए, ये उनकी एथलेटिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। अगर जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है अगर वो योग करता है प्लस स्पोर्ट्स खेलता है तो ये उसको डबल इम्पैक्ट करता है अच्छी वे। इंजरी को प्रिवेंट करता है और हमारे मसल टोन को भी ऑप्टिमाइज करता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है, मेंटल एजिलिटी को बढ़ाता है और वुमेन में भी इसके काफ़ी फायदे हैं। वुमेन्स में इसके ये फायदे हैं कि ये उनके मेनोपॉज को इन्फ्लुएंस करता है अच्छे तरीके, मतलब रिदमिक वे में। वरी और एंजाइटी को रिड्यूस करता है, वुमेन के पोस्चर को इम्प्रूव करता है और कॉन्फिडेंस लेवल को यानी उनके आत्मविश्वास लेवल को भी बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं, ये ब्लड प्रेशर लो करता है और फाइनली इसके ओवरऑल अच्छे इम्पैक्ट होते हैं हमारे ओवरऑल वेलबींग। नाउ द लास्ट थिंग इज दैट दीज आर ऑल सम पॉइंट्स, ये ब्लड प्रेशर सभी को, ब्लड बैलेंस को और एक तरीके से जॉइंट्स मोशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो लास्ट में क्या कंक्लूजन है कि योगा से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है और ये एक तरीके से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रोवाइड करता है और हमारे ओवरऑल फिजिकल और हेल्थ को अच्छे तरीके से इम्प्रूव करता है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जनरली यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा योगा का। योगा पे मैं अब फाइनल आपको एक समरी बता दूं, योगा में हमारा मेन फिजियोलॉजिकल पोस्चर पे ज़्यादा एम्फोसिस रहता है और उसके बाद में फिर आता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे, दैट इज अ पैसिविस्ट थिंग बेसिकली। एंड मेडिटेशन में ज़्यादा एम्फोसिस आता है फोकस ऑन ब्रीथिंग, देन आफ्टर दैट द पोस्चर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योगा एंड मेडिटेशन। नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं इनको पूरा डेप्थ में और बिल्कुल सब्टल पार्ट से अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कैसे हाउ वी हैव टू परफॉर्म यूजिंग द करेक्ट पोस्चर। तो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू, आपको समझ में आएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई फील मोटिवेटेड। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।